बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वीडियो बनाएं कि उसके अंदर से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, हम इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, और दूसरी बात कि हम इसके अंदर अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी जिसको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इससे हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार, कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको सब्जी की मंडी मिलेगी, आपको सूतर की मंडी मिलेगी, आपको गाड़ियों की मंडी मिलेगी, आपको जानवरों की मंडी मिलेगी, यानी कि आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। उसके अंदर उस मुतलका चीज की ट्रेडिंग हो रही होती है। उसमें होता क्या है कि खरीदार भी वहां पे मौजूद होते हैं और फरोख्त कुनिंदा वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लेके आए होते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ सब्जी मंडी की। सब्जी मंडी में क्या होता है कि जो काश्तकार होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपनी आइटम लेके आते हैं, जो भी उनके पास होती है वो आके उन लोगों को बेच देते हैं जो वहां पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिनको हम आम तौर पे अपनी जुबान के अंदर आड़ती बोलते हैं। तो आड़ती क्या करते हैं, जब मंडी अगले दिन सुबह शुरू होती है, वहां पर बहुत सारे खरीदार भी जाते हैं। खरीदार आम जनरल यूजर भी होते हैं, हम लोग जैसे जाते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे दुकानदार भी शामिल होते हैं, जिन्होंने वहां से उन आड़तियों से अपना खरीदारी करके अपने गली मोहल्लों के अंदर जाके, गली कूचों के अंदर जाके उसको फरोख्त करके अपना पैसा कमाना होता है। तो ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग अपने जो हिस्से के शेयर्स हैं उनको बेचने आए हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग नए इन्वेस्टर होते हैं, वो उस कंपनियों के शेयर को खरीदना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो ऑलरेडी ही रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास पहले से ही कंपनियों के शेयर होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर होते हैं, वो नए शेयर खरीदना चाहते हैं। वो नए शेयर होल्डर तो नहीं होते, लेकिन वो नए शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो ऐसी प्लेस जहां पे कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इन शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती कैसे है। एक वक्त था कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त फिजिकली होती थी। फरोख्तनीदा और खरीदार दोनों एक फिजिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिजिकल पेपर के ऊपर अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एजेंट के थ्रू अपने शेयर्स को खरीद और फरोख्त कर रहे होते थे। लेकिन जब से सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, शेयर्स की खरीदो फरोख्त जो है ना वो डिजिटल होके रह गई है। अब हमें फिजिकली किसी शेयर्स को या किसी पेपर को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं रहती। हम सिंपली एप्लीकेशन के थ्रू अपने शेयर्स को खरीद लेते हैं। अब इन शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती कैसे है कि जिस कंपनी के शेयर्स का वॉल्यूम ज्यादा खरीदो फरोख्त होना शुरू हो जाए, उसके शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है, और जिसके शेयर की ट्रेडिंग जरा स्लो हो जाती है उसकी शेयर की कीमत कम हो जाती है। यहाँ पे शेयर होल्डर कैसे मुनाफा कमाते हैं। जब किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ रही होती है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए के अंदर, कंपनी ने प्रॉफिट दिया अच्छा, कंपनी के फी शेयर्स की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, वो कीमत चलेगी 200 रुपए के ऊपर। अब वो शेयर होल्डर क्या करेगा, अपना 100 रुपए से कमाया हुआ शेयर 200 रुपए के अंदर फी शेयर बेच देगा। अगर उसके पास 100 100 रुपए वाले 100 यूनिट हैं, तो वो कीमत बढ़ने के बाद चूंकि उसकी वैल्यू, उसकी कीमत 200 रुपया हो गई है, 100 यूनिट तो उसके पास 100 है, तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए के अंदर सेल कर देगा। यहाँ से वो मुनाफा कमा सकता है। या जब कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, सहमाही, शशमाही या सालाना, जब भी कंपनी डिविडेंड शेयर करती है, तो वो उस टाइम का इंतजार करके कंपनी से भी डायरेक्टली प्रॉफिट ले सकता है। ये भी ऑप्शन मौजूद होती है। जब तो किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ रही होती है, तो लोग अपने हिस्से के शेयर्स को बेच के उससे अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो किसी लंबे टाइम का इंतजार नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो साल के बाद कंपनी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी, साल के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा। लोग ऐसा नहीं करते। जब किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ती है, तो मार्केट के अंदर अपने हिस्से का जो शेयर्स होते हैं वो बेच के अच्छा मुनाफा कमा के अपने पैसा साइड पे कर के निकल आते हैं। लेकिन जब किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ नहीं रही होती, लोग उसको होल्ड करके साल के बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद जो भी कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड की सूरत में कंपनी से मुनाफा ले लेते हैं। अब जिस बंदे ने इंतजार किया है कंपनी से डिविडेंड लेना है। डिविडेंड भी दो तरह का है। एक तो कंपनी कहती है कि भाई आपके हिस्से में आया फी शेयर जो है ना 100 रुपया, आप 100 रुपया कैश ले लें, आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो हो गया कैश डिविडेंड। लेकिन एक और उसकी डिविडेंड की सूरत होती है, वो कंपनी कैश डिविडेंड नहीं देती,
वो आपको उस कीमत के बदले आपको नए शेयर्स इश्यू कर देती है और डिविडेंड के अंदर से, बोनस शेयर नहीं है, ये डिविडेंड के अंदर से आपको नए शेयर इश्यू कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका डिविडेंड बना ₹1000, उस वक़्त मार्केट के अंदर उसकी शेयर की कीमत चल रही है मिसाल के तौर पर ₹100, तो आपको 100-100 रुपए वाले 100 यूनिट, 100 शेयर्स मज़ीद इश्यू कर दिए जाएँगे। तो ये होता है कैश डिविडेंड और शेयर डिविडेंड, कि आपको उस डिविडेंड के अंदर से मज़ीद नए शेयर्स इश्यू कर दिए जाएँ। अब बताता हूँ कि हर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीद के या तो उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, या जब कंपनी उस प्रॉफिट को डिक्लेयर करती है, उस प्रॉफिट से अपने डिविडेंड की सूरत में कंपनी से मुनाफा कैश की सूरत में भी ले सकता है और मजीद नए शेयर्स की सूरत में भी ले सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से या आपके पैसे को ग्रो करने के हवाले से वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।